हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम फाइटर में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम है 2 मई से स्टार्ट हो गए हैं। तो अब टाइम बहुत कम बचा है। अब आपको सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जिससे कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। जैसे कि आपका एक टॉपिक है लोक नृत्य। वहाँ पर आपको एक लोक नृत्य दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किस राज्य से है, और ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि इस डांस का संबंध किस व्यक्ति से है, और आपको दे दिया जाएगा मंदिर का नाम और बोल देगा कि मंदिर किस किस राजा के द्वारा बनवाया गया था। और महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो मार्शल आर्ट डांसेस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी हैं और जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको कोई लाभ हो सके और आपका एग्जाम में मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछले 2 ईयर्स के एग्जाम्स को देखा होगा जिसमें आपने एनालिसिस अगर किया होगा तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल कुछ अलग ही पूछ रहा है एसएससी, और उसमें उन्होंने कुछ अलग तरीके से पूछना स्टार्ट कर दिया है। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे आपको टेम्पल्स दे दिया जाता है कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि किस मतलब कौन सा मंदिर किस भगवान का है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर और जो अपने उत्तर भारत में प्रमुख मंदिर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को देख लेंगे जिससे कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करते हैं यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर। देखिए, मीनाक्षी जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ से हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। मैंने मैप इसलिए लगाया जिससे कि आपको याद रहे मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि मीनाक्षी मंदिर किस देवता का है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा शिव और पार्वती का मंदिर है। और यहाँ पे इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था पांडव शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक तो आपका मंदिर किस राज्य में स्थित है, दूसरा आपका ये किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, और तीसरा यहाँ पे इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे निर्माण हमें सभी मंदिरों के याद नहीं करने हैं क्योंकि ऐसे भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जो फेमस हैं और मतलब जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जरूर याद करना है। ठीक है, तो पांडव के द्वारा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया गया था, पांडव शासकों के द्वारा, और यहाँ पे जो शिव पार्वती हैं इनकी प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर भी कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? राजा राज चोल के द्वारा। राजा राज चोल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं तमिलनाडु के कुछ प्रमुख मंदिर। देखिए, यहाँ पे एक तो एकम्बरेश्वर मंदिर है। एकम्बरेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद एक है अपना ऐरावतेश्वर मंदिर। कौन सा? ऐरावतेश्वर मंदिर। ठीक है, ऐरावतेश्वर मंदिर और एकम्बरेश्वर मंदिर, तो दोनों कहाँ पे हो गए? तमिलनाडु में हो गए। कैसे याद रखेंगे? एडी से यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं एकम्बरेश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि सचिंद्रम मंदिर। अब ये सचिंद्रम मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये भी तमिलनाडु में है। और ये किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, मतलब किस देवी देवता की यहाँ पे पूजा की जाती है? तो त्रिदेव की पूजा की जाती है, यानी कि ट्रिनिटी। 3 भगवान कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। तो त्रिदेव यहाँ पे हो जाएंगे। सचिंद्रम मंदिर है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपका महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम का भी मंदिर आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसमें क्या पूछता है? इसमें पूछता है कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो महाबलीपुरम का जो निर्माण है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण है, ये किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट में आपसे कहा गया है कि गंगकोंड चोलपुरम मंदिर। गंगकोंड चोलपुरम मंदिर ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भी कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था राजेंद्र चोल प्रथम ने। राजेंद्र चोल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। आप लोग इनको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा एक जगह पर, जिससे कि आपको याद हो सकेगा। देखिए, मैंने सिक्वेंस से लगाया है। पहले तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उन सभी को आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे पद्मनाथ स्वामी मंदिर। देखिए, अब पद्मनाथ स्वामी मंदिर ये कहाँ पर है? केरल में स्थित है। और केरला कहाँ पर अपना है? तो केरला यहाँ पर है अपना, केरल। ठीक है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? केरल में स्थित है। अब इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इस मंदिर का निर्माण कराया गया था मार्तंड वर्मा के द्वारा। मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे इस मंदिर को ध्यान रखिएगा। और इस मंदिर में आपसे पूछ सकता है कि किस भगवान की पूजा की जाती है? तो भगवान विष्णु का मंदिर है ये। ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए अब नेक्स्ट में आपसे बोला गया है सबरीमाला मंदिर। देखिए सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, ये भी केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरला राज्य है, वहाँ पर स्थित है सबरीमाला मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इस मंदिर का निर्माण कराया था राजा राजशेखरा के द्वारा। राजा राजशेखरा के द्वारा सबरीमाला मंदिर का निर्माण कराया गया था। 2-3 बार अगर आप लोग इसको अच्छे से बोलेंगे तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली याद हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण कराया राजा राजशेखरा। राजा राजशेखरा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे किस भगवान की पूजा होती है, तो यहाँ पे भगवान अयप्पा की पूजा होती है। किसकी, अयप्पा भगवान की पूजा होती है। तो यहाँ पे ठीक है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने कई सारे हैं। इसमें देखिए यहाँ पे बोला गया है विट्ठल मंदिर। देखिए विट्ठल मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। विट्ठल मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक। ये कर्नाटक, ये रहा आपके सामने मैप में, यहाँ पे मैंने इसको डार्क किया है, ठीक है। तो विट्ठल मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा देवराव द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे आपसे यही पूछेगा कि इसमें मतलब इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा देवराव द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और ये विट्ठल मंदिर है कहाँ पर, विट्ठल मंदिर है अपना कर्नाटक राज्य में स्थित, ठीक है। विट्ठल मंदिर कर्नाटक राज्य, विट्ठल मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको ऐसे तरीके से याद करिए। नेक्स्ट आपसे है केदारेश्वर मंदिर। देखिए केदारेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में स्थित है। और इसका निर्माण जो है ना वो किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था वीवतल्ला होयसल राजा ने करवाया था, ठीक है। यहाँ पे इसका निर्माण करवाया गया था वीवतल्ला होयसल राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब देखिए विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक के कौन कौन से देख लिए हमने, विट्ठल मंदिर, केदारेश्वर मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव का मंदिर है। इसका निर्माण चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया, चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी अपना कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे उड़ीसा के कुछ प्रमुख मंदिर। अब देखिए उड़ीसा में एक तो आपका जगन्नाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। और जगन्नाथ मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, ये की जाती है भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु का मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सूर्य मंदिर कोणार्क। कोणार्क में एक मंदिर है जिसका नाम है सूर्य मंदिर कोणार्क। अब इसमें यहाँ पे जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है, यहाँ पे भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, भगवान सूर्य का ये मंदिर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो इसका निर्माण है वो किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये शासक कौन से वंश के थे, तो गंग वंश के शासक थे, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर भी अपना उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो किया गया था जजातीय केसरी के द्वारा। अब यहाँ पे किसकी भगवान की पूजा की जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंगराज मंदिर है, इसके नाम से ही प्रसिद्ध शिवलिंग आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट की तरफ चलिएगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र में एक त्रयंबकेश्वर मंदिर है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नाना साहेब पेशवा ने इसका निर्माण करवाया था। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाना साहेब पेशवा ने इसका निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर, त्रयंबकेश्वर मंदिर। त्रयंबकेश्वर मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया। कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद आपका भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर ये कहाँ पर अपना, ये भी अपना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अब आपके कुछ अन्य प्रमुख मंदिर जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अन्य प्रमुख मंदिर हैं, एक काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि इसका निर्माण किसने कराया था तो इसका निर्माण कराया था अहिल्याबाई होलकर ने। किसने, अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। अब देखिए अहिल्याबाई होलकर हैं, इन्होंने एक मंदिर मध्य प्रदेश में बनाया था जिसका नाम है खजराना का मंदिर। कहाँ पर, खजराना, ठीक है। खजराना का मंदिर है जो गणेश जी का मंदिर है। किसका मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, खजराना का मंदिर। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको जरूर याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने कराया था, अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए सांची स्तूप। सांची स्तूप आप सभी पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो सांची स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यहाँ पे सांची स्तूप है। और इसका निर्माण किसने कराया था, मौर्य शासक अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मौर्य शासक अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद यहाँ पे मतलब किसके लिए करवाया था, भगवान बुद्ध के समर्पित है। ये भगवान बुद्ध को समर्पित है सांची का स्तूप, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर। तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? एलोरा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? एलोरा महाराष्ट्र में कैलाशनाथ मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट जो राजा हुआ करते थे, राष्ट्रकूट राजा कृष्णा, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया था। ध्यान से इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो इसको एक बार अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, उसको बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाने हैं। क्योंकि आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड है, कम से कम 2 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि एक तो यहाँ पे मंदिर पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य में है, और दूसरा पूछ लिया जाएगा आपको कि इसका निर्माण किसने करवाया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है तो उसके ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये जो भरतनाट्यम है उससे संबंधित राज्य पूछ सकता है आपसे। और यहाँ पे जब क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत टफ करना होगा एग्जामिनर को, तो वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा यहाँ पे संबंधित व्यक्ति, यानी कि जैसे आपको एक नाम दे दिया जाएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति। अब यहाँ पे नाम दे दिया यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध किस नृत्य से है? अगर आपको पता होगा कि भरतनाट्यम से इनका संबंध है तो आप लोग आंसर टिक लगा दोगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग छोड़ के आओगे या फिर उसको गलत करके आओगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम सभी नृत्य लेकर के आए हैं, जहाँ पे जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनके फेमस जो पर्सन हैं, इनसे संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्शल आर्ट्स जो डांस होते हैं और फोक डांसेस होते हैं, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो 3 तरीके से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। एक तो शास्त्रीय नृत्य से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद मार्शल आर्ट्स से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, और यहाँ पे फोक डांसेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हम शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो भरतनाट्यम बेसिकली सभी लोगों को जानते हैं, इसको तमिलनाडु राज्य में किया जाता है, बचपन से रटते हुए आ रहे हैं इसको, भरतनाट्यम तमिलनाडु में। अब यहाँ पे याद करने वाली बातें क्या हैं? तो याद करने वाली बातें हैं यहाँ पे ये, तो इनको जरूर याद करेंगे। कैसे याद करना है? मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये है अपनी भरतनाट्यम से। ठीक है, इनको कैसे याद रखेंगे? तो इनको आप लोग जो अपने विक्रम साराभाई आपने सुने होंगे, तो उन्हीं की वाइफ हैं, ये उन्हीं की वाइफ है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से इनका संबंध है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन आते हैं अपने यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम। तीसरी आपके सामने आती हैं सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। देखिए, अगर आप लोग 4 बार इनके नाम को बार बार पढ़ोगे और एक बार कॉपी में नोट कर लोगे और उसको 2 से 3 बार अगर रिवाइज कर दोगे तो आप इसको कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो सोनल मानसिंह का संबंध किससे हो गया? भरतनाट्यम से। उसके बाद आपके सामने है राजकुमनी देवी। तो राजकुमनी देवी का संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम। उसके बाद बैजंती माला वाली, बैजंती माला बाली, इनका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। उसके बाद आती हैं लीला सैमसन। तो लीला सैमसन का भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। तो इसकी पर्सनैलिटी ये हो गई है यहाँ पे, फेमस पर्सन कौन हो गए यहाँ पे? इतने हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके। देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? ये है अपना केरल में किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। केरल में एक और है, उसको हम आगे देखेंगे, और इसके संबंधित व्यक्तित्व की बात की जाती है। तो इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो एक तो आप लोग याद कर लीजिए रागिनी देवी। यहाँ पे जो मैंने नोट किए हैं, तो आपको इनको तो 100% याद करना ही करना है। ठीक है, तो रागिनी देवी का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से। उसके बाद भारती शिवाजी, भारती शिवाजी का संबंध भी किससे है? मोहिनीअट्टम से। हेमा मालिनी, आपने सभी लोग जानते हैं हेमा मालिनी कौन है, तो इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी अपना मोहिनीअट्टम। श्रीदेवी को भी सभी लोग जानते हैं, तो इनका संबंध भी किससे है? मोहिनीअट्टम से। ये दूसरी श्रीदेवी भी हो सकती हैं। ठीक है, आपको क्या है, उसके नाम से एक बार अच्छे से याद आ जाएगा कि मोहिनीअट्टम से क्या है? श्रीदेवी का संबंध है। हेमा मालिनी का संबंध भी किससे है? मोहिनीअट्टम। उसके बाद आपके सामने है डॉक्टर सुनंदा नायर। तो डॉक्टर सुनंदा नायर का भी संबंध किससे है? डॉक्टर सुनंदा नायर का संबंध भी किससे है? तो इनका संबंध भी है मोहिनीअट्टम से। उसके बाद आपके सामने है शांताराम। तो शांताराम का भी संबंध मोहिनीअट्टम से है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कथकली। तो कथकली यहाँ पे क्या होता है? ये कथकली भी केरल में होता है, मोहिनीअट्टम भी केरल में होता है। इसके प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो इसके प्रमुख व्यक्ति हैं बल्लतोल, बल्लतोल नारायण मेनन, बल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन और कृष्ण नायर। आनंद शिवरामन, कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन, बल्लतोल नारायण मेनन। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है उड़ीसी। तो उड़ीसी जो डांस होता है वो बेसिकली उड़ीसी से आप लोग सभी लोग याद रख सकते हैं, उड़ीसा राज्य में होता है। अब ये इसके महत्वपूर्ण पर्सन कौन है, संबंधित व्यक्ति कौन है? तो केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इनको जरूर याद रखिएगा कि इनका संबंध है किससे? इनका संबंध है उड़ीसी डांसर से। ठीक है, उसके बाद आपकी सुजाता महापात्र। तो इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, केलुचरण महापात्र, इसको महापात्र इनका सरनाम मान के चलो। अब केलुचरण है तो इनकी मान के चलो सुजाता इनकी बेटी है, सुजाता। केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र। मैं इसको एक याद करने की आपको ट्रिक टाइप बता रहा हूँ कि जैसे न तैसे करके आप लोगों को याद हो जाए
कि केलुचरण महापात्र की बेटी का नाम क्या है, सुजाता महापात्र, और इन दोनों का संबंध ओडिसी डांस से है। उसके बाद आपकी आ जाती है कुमकुम मोहंती। तो कुमकुम मोहंती का संबंध भी किससे है, तो ये भी इनका संबंध है किससे, उड़ीसी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कुचिपुड़ी। देखिए अब कुचिपुड़ी जो डांस है वो कहाँ पे किया जाता है, बेसिकली आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसका प्रचलन है, आंध्र प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। और यहाँ पे इसकी फेमस पर्सनैलिटीज़ की बात की जाए तो इसके प्रमुख संबंधित व्यक्ति कौन है, इसके संबंधित व्यक्तित्व हैं, एक तो यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके सामने है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। इन तीनों को आप लोग देखिए, रेड्डी वाले तो आप लोग याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में रेड्डी और यहाँ पे राधा रेड्डी हो गई। उसके बाद अपने राजा रेड्डी हो गए और एक हो गए पद्माजी रेड्डी। तीन रेड्डी आपको याद हो गए कैसे, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और पद्माजी रेड्डी। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति और शोभा नायडू और स्वप्न सुंदरी, ठीक है, इन सभी को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने मणिपुरी डांस। देखिए मणिपुरी डांस कहाँ पे होता है, इसके नाम से ही प्रसिद्ध, मतलब नाम से ही झलक रहा है कि मणिपुर राज्य में होगा। इसके लिए प्रमुख कौन है, तो जाबेरी सिस्टर्स के नाम से इसके लिए प्रमुख हैं जाबेरी बहन, ठीक है। नेक्स्ट सत्रिय नृत्य। तो देखिए सत्रिय नृत्य के यहाँ पे किस राज्य में है, तो असम राज्य में होता है सत्रिय नृत्य, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ पे डाले नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कथक। देखिए कथक कहाँ पे होता है, तो कथक होता है अपना उत्तर भारत में। कथक कहाँ पे होता है, उत्तर भारत में होता है। उत्तर भारत बेसिकली आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहते हो तो उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश मान के चलो, यहाँ पे क्या होता है, कथक होता है, ठीक है। अब कथक से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है, तो बिरजू महाराज। देखिए जितने भी महाराज लगे हुए हैं उन सभी को याद कर लीजिए। बिरजू महाराज हो गए, अच्छन्न महाराज हो गए, उसके बाद लच्छू महाराज हो गए, उसके बाद हो गए शंभू महाराज। इन चार महाराज को आप लोग याद कर लीजिए, बिरजू महाराज, अच्छन्न महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज, ठीक है। चारों का संबंध किससे है, कथक से है। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद सितारा देवी हो गई। सितारा देवी का संबंध भी किससे है, कथक से है। शोभना नारायण, इनका संबंध भी किससे है, तो इनका संबंध भी है किससे, कथक राज्य, कथक से। और कथक कहाँ पे होता है, बेसिकली उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में, ठीक है। देखिए अब मार्शल आर्ट डांसेस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा डांस किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला देखिए कल्यारी पट्टू। तो कल्यारी पट्टू किस राज्य में होता है, केरल में होता है। कल्यारी पट्टू कहाँ पे है, केरल में, ठीक है। कल्यारी पट्टू केरल में है। केरल कहाँ पर है, यहाँ पर केरल राज्य स्थित है। इस राज्य में इसमें क्या होगा, तो कल्यारी पट्टू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कल्यारी पट्टू कहाँ पर है, केरला में स्थित है। 2 से 3 बार बोलेंगे कल्यारी पट्टू केरल, कल्यारी पट्टू केरल, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है थांगटा डांस। तो थांगटा डांस कहाँ पे किया जाता है, तो थांगटा डांस जो है ना मणिपुर का एक मार्शल आर्ट डांस है। मार्शल आर्ट डांस, इसको हिंदी में युद्ध कलाएं कहते हैं। मार्शल आर्ट डांस है, कहाँ पे किया जाता है, मणिपुर में किया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भाला का प्रयोग किया जाता है। जो भाला होता है, जो कि आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, वही उसी प्रकार का मतलब भाला होता है और इसका प्रयोग किया जाता है थांगटा डांस में। और यहाँ पे इसका संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुर राज्य से इसका संबंध है। उसके बाद देखिए सरित सरक। तो सरित सरक का संबंध भी कहाँ पे है, मणिपुर से है, सरित सरक। उसके बाद चेवी गदगा, तो इसका संबंध भी किससे है, मणिपुर राज्य से स्थित, मणिपुर राज्य से है। तो मणिपुर के लिए 2 प्रसिद्ध हैं, एक तो थांगटा हो गया और एक हो गया चेवी गदगा। तो दोनों को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सरित सरक भी याद करना है आपको, जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने वही लिए हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख रहे हैं। थांगटा कहाँ पे है, मणिपुर में है, भाला का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सरित सरक, इसका कहाँ पे है, मणिपुर में है। और चेवी गदगा कहाँ पर है, मणिपुर में है। अब देखिए गतका, जो गतका है वो कहाँ पे किया जाता है, गतका किया जाता है पंजाब राज्य में। अब गतका क्या होता है, बेसिकली इसमें एक प्रकार की तलवार लिए रहते हैं और तलवार को अपने चारों तरफ हाथों से कुछ इस तरीके से घुमाया जाता है। जब आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा गतका, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आएगी जब आप इसको देखेंगे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके द्वारा इस चीज़ की शुरुआत की गई थी। गतका कहाँ पे किया जाता है, पंजाब में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है मर्दानी। मर्दानी क्या है, देखिए खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी वाली रानी अपने हाथों में क्या लिए रहती थी, तलवार लिए रहती थी, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि इसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है। मर्दानी जो अपना मार्शल आर्ट डांस है वो तलवार का प्रयोग किया जाता है। और ये किस राज्य में किया जाता है,
तो ये किया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए परीखंडा, तो परीखंडा कहाँ पे है, तो परीखंडा है बिहार में, ठीक है, परीखंडा बिहार में है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए बिहार की भूमि को आप लोग ऐसे मान के चल सकते हैं कि खंडों से बना है। खंडों का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको हमारे तरफ क्या कहते हैं, खंडा कहते हैं। तो खंडों से बना है बिहार, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं परीखंडा बिहार में। अब देखिए उसके बाद आपके सामने है लाठी। तो लाठी जो मार्शल आर्ट डांस है वो पश्चिम बंगाल में की जाता है। कैसे याद रख सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल में लाठियों से मार पड़ती है, ऐसे याद रख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लाठियों से मार पड़ती है। तो लाठी कहाँ पे हो गया, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देखिए स्काई कहाँ पे, तो स्काई जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे घूमने तो वहाँ पे क्या देखेंगे आप लोग, बहुत सारे स्काई देखेंगे, मतलब धुआं उड़ता हुआ। तो स्काई ऐसे तरीके से याद हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किया जाता है, मार्शल आर्ट डांस है स्काई। उसके बाद देखिए कट्टू बरसाई, कट्टू बरसाई ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है कट्टू बरसाई। उसका देखिए मुष्टि युद्ध का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मुष्टि का मतलब आप लोग अपनी जो मुट्ठी होती है उसी को मुष्टि कहते हैं, और युद्ध का मतलब तो सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो मुष्टि युद्ध कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है मुष्टि युद्ध। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने है इम्बुआई कुश्ती। इम्बुआई कुश्ती इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है मिजोरम से, ठीक है, इसका संबंध किससे है, मिजोरम से। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मर्दानी, तो मर्दानी कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। कैसे याद किया था, तो खूब रड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और झांसी वाली रानी के हाथ में क्या थी, तलवार थी। उसका देखिए परीखंडा, तो परीखंडा कहाँ पे होता है, परीखंडा होता है बिहार राज्य में। बिहार क्या है, खंडों से बना हुआ है। लाठी कहाँ पे पड़ती है, लाठी पड़ती है पश्चिम बंगाल में। स्काई कहाँ पे होते हैं, तो स्काई होते हैं जम्मू कश्मीर में। कट्टू बरसाई कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। मुष्टि युद्ध कहाँ पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और इम्बुआई कुश्ती कहाँ पे होती है, तो इम्बुआई कुश्ती होती है अपनी कहाँ पर, मिजोरम राज्य में, ठीक है। आई होप कि सभी लोगों को याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है प्रमुख युद्ध कलाएँ। तो प्रमुख युद्ध कलाएँ यहाँ पे वही हैं, मतलब मार्शल आर्ट डांसेस ही हैं। नेक्स्ट क्या बोले, अब देखिए मलखम जो राज्य, मतलब मलखम है ना, मलखम किस राज्य में है, तो यहाँ पे मलखम है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो राज खेल होता है, मतलब राजकीय खेल, वो भी क्या है, वो भी मलखम में ही है, ठीक है। मलखम में क्या होता है, बेसिकली एक प्रकार का बांस टाइप का रहता है इस तरीके से, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या होती हैं, मतलब ये बहुत बड़ा रहता है, एक पोल टाइप का रहता है बहुत बड़ा सा, और उसके ऊपर मार्शल आर्ट डांसेस किए जाते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। इसको मलखम कहाँ पे होता है, मलखम होता है अपना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी मलखम है। उसके बाद देखिए मल्ल युद्ध, तो मल्ल युद्ध बेसिकली दक्षिण भारत में किया जाता है, मल्ल युद्ध, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है यहाँ पे पांग लबसोल। तो पांग लबसोल ये किसका संबंध है, पांग लबसोल किस राज्य से है, तो सिक्किम राज्य से पांग लबसोल। पैका कहाँ पे है, तो पैका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, पैका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। देखिए अब वहाँ से तो क्वेश्चन हो गए, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो अपने लोक नृत्य हैं, फोक डांसेस हैं, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला जो है ना वो किस राज्य से संबंधित है, या फिर कुम्मी का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने सभी आपके लिए लिए हैं, जो जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए भांगड़ा। तो भांगड़ा बेसिकली सभी लोग जानते हैं, और ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है पंजाब में। और ये कब किया जाता है, तो बैसाखी के दिन किया जाता है भांगड़ा में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बिहू। तो बिहू को भी सभी लोग जानते हैं कहाँ पे होता है, असम राज्य में स्थित है बिहू, ठीक है, स्थित मतलब किया जाता है। उसके बाद गरबा। तो गरबा भी सभी लोग जानते हैं कि गुजरात राज्य जो है ना उसमें किया जाता है गरबा। अब गरबा कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में, और गुजरात यहाँ पर स्थित है। देखिए मैप मैंने इसलिए लगाया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने मैप लगाया यहाँ पे, ठीक है। गरबा कहाँ पे होता है, तो गरबा होता है अपना कहाँ पर, गुजरात राज्य में। गा से गरबा और गा से गुजरात, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। गुजरात में अपना गरबा। पंजाब में अपना कौन सा होता है, यहाँ पे पंजाब है, इसमें भांगड़ा होता है। बिहू कहाँ पे होता है, तो बिहू होता है अपना
असम में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो डार्क साइडेड पोर्शन बनाया है वो है असम, ठीक है। उसके बाद आपका झूमर डांस, तो झूमर डांस अपना राजस्थान में होता है या फिर पंजाब में होता है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो अपना झूमर है और एक अपना घूमर है। तो झूमर अपना पंजाब में होता है जबकि अपना राजस्थान में घूमर होता है, ठीक है। तो एक ही शब्द का मतलब एक ही लेटर का अंतर है, झा हो गया यहाँ पे, यहाँ पे घा हो गया है। तो झूमर हो गया अपना पंजाब में और घूमर हो गया अपना राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजस्थान है इसमें कौन सा है, इसमें अपना घूमर है, कौन सा है, घूमर। उसके बाद अपना यहाँ पे जो झूमर है वो कहाँ पे है, ये पंजाब में है। कुम्मी डांस कहाँ पे होता है, तो कुम्मी जो डांस है वो होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु यहाँ पे है, तमिलनाडु देख लीजिए दोनों, तमिलनाडु में कुम्मी डांस, तमिलनाडु यहाँ पे कुम्मी डांस तमिलनाडु। और थिरुकोट्टू डांस भी कहाँ पे होता है, तो ये भी अपना होता है तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी तमिलनाडु में। देखिए अब कुम्मी डांस से संबंधित एक चीज़ है कि इसको किसके द्वारा किया जाता है, इसको महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और उसी प्रकार से जो घूमर है, घूमर डांस भी कौन करती हैं, घूमर डांस भी महिलाएं करती हैं। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं तो उनको भी लेते चलेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पे छऊ नृत्य। तो छऊ जो नृत्य है, छऊ नृत्य कहाँ पे होता है, बेसिकली 3 राज्यों में होता है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कहाँ पर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से आपके सामने बना दिए हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपना कौन सा है, उड़ीसा राज्य है, और यहाँ पे अपना पश्चिम बंगाल इधर है और झारखंड इधर है। तो 3 राज्यों में मिलाकर के कौन सा होगा, छऊ नृत्य, ठीक है। छऊ नृत्य कौन सा होगा, छऊ नृत्य होगा यहाँ पे इस एरिया में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। उसके बाद आपके सामने है यक्षगान। तो यक्षगान कहाँ पे किया जाएगा, यक्षगान को किया जाएगा कर्नाटका में। और कर्नाटका राज्य कहाँ पर है, ये रहा आपके सामने कर्नाटक जो मैंने डार्क बनाया है ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक में यक्षगान किया जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एरो लगा करके बताया भी है, देख सकते हैं आप लोग, यक्षगान लिखा हुआ है और कर्नाटक के ऊपर एरो लगा हुआ है। उसके बाद देखिए बम्बू डांस। तो बम्बू डांस कहाँ पे होता है, बम्बू डांस यहाँ पे जो मिजोरम आपको दिख रहा है, ये डार्क कर रहा हूँ मैं, मिजोरम में किया जाता है डांस, कौन सा, बम्बू डांस, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, बम्बू डांस कहाँ पे, मिजोरम में। उसके बाद एक आपके सामने है जाटा जाटिन डांस कहाँ पे होता है, तो ये भी अपना होता है बिहार राज्य में। कहाँ पर, बिहार में। बिहार कहाँ पे, अपना बिहार राज्य ये रहा, बिहार राज्य ये रहा। और जाटिन कहाँ पे होता है, बिहार राज्य में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है राउत, नाचा और पंथी। 3 ऐसे डांस हैं जो एक ही राज्य में होते हैं, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ पर है, आपको ये छत्तीसगढ़ राज्य इतना दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य मैंने डार्क बनाया है इसको। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से होते हैं, राउत, नाचा और पंथी। 3 होते हैं, राउत, नाचा, पंथी। राउत, नाचा, पंथी, तीनों को याद कर लेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद आपके सामने है बारडो छाम। बारडो छाम कहाँ पे होता है, तो जो अपना अरुणाचल प्रदेश है उसमें होता है बारडो छाम। बारडो छाम यहाँ पे दिख रहा है, बारडो छाम मैंने लिखा है, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और इसमें होता है बारडो छाम, ठीक है। उसके बाद अपना आता है तरंगमल। अब तरंगमल कहाँ पे होता है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है तरंगमल, और ये किस राज्य में है, तो ये अपना गोवा राज्य में। गोवा आपको यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, ये छोटा सा जो मैंने बनाया है ब्लू, वो क्या है, गोवा राज्य है। और गोवा में क्या होता है, तरंगमल, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है, गोवा राज्य से। तो आई होप कि सभी लोगों को याद हो गए होंगे।